तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 42 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा सोमा चोरमा से अपनी फाइट को जीतता है, वहां पर वो कुबड़ा आता है और आकर उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मास्टर चोरमा के पास लेकर चलता हूँ। सोमा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अंडरग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर गन्नाक ऊपर वाली सतह को तोड़कर पानी के अंदर से बाहर निकला था। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वहां पर एग्जीक्यूशन यूनिट के 4 मेंबर्स होते हैं और वो चारों के चारों एग्जीक्यूशनर्स होते हैं, यानी कि किसी को भी मारने वाले होते हैं। वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो अपने पास अपने स्पेशल ओर को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब देखना तुम यहाँ पर हमारे सामने भीख मांगोगे कि हम तुम्हें मार डालें, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। तो ली गन्नाक जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। इसी के साथ ही एक दूसरा जो होता है एग्जीक्यूशनर, उसने अपने हाथ में एंकर पकड़ा होता है। एंकर के साथ एक जंजीर लगाकर उसी एंकर के साथ ली गन्नाक के ऊपर अटैक करता है। जबकि ली गन्नाक ऊपर जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, तो वहां पर उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो इसी के साथ ही तीसरे वाला जो होता है वो पीछे से अपने वास्ते स्पेशल वेपन लेकर, जिसका नाम गुलीटॉन होता है, उसको लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो एक कैंची की तरह का वेपन होता है और उसके साथ वो ली गन्नाक को काटने लगता है। लेकिन ली गन्नाक जो होता है बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए बीच में से निकल जाता है। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ बढ़ता है, जंप करते हुए साइड के ऊपर जाता है, तो वहां पर चौथा एग्जीक्यूशनर खड़ा होता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी बैल होती है। वो उस बैल को ही उसके सर के ऊपर दे मारता है। तो हमारा जो ली गन्नाक होता है उस अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये चारों के चारों यहाँ पर जिन चीजों को वेपन के तौर पर यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें वेपन के तौर पर यूज नहीं की जा सकती। जैसे कि एक यहाँ पर एंकर को यूज कर रहा है और दूसरा यहाँ पर बैल को यूज कर रहा है। यहाँ पर इन सभी लोगों को देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर अपने आप को परफेक्टली मैनेज किया हुआ है ताकि ये सभी लोग यहाँ पर कंबाइन अटैक कर सके। लेकिन असल में ये सभी लोग यहाँ पर अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी काफी ज्यादा कमजोरियां हैं। जैसे कि सबसे पहले वाला ये वाला बंदा यहाँ पर और को यूज कर रहा है, लेकिन इसकी जो अटैक है वो काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन इसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो है। इसी के साथ ही वो अपनी बैराज टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। फिर साथ ही वो कहता है कि दूसरा बंदा जो कि यहाँ पर बड़ी सी बैल के साथ अटैक कर रहा है, बैल के साथ जब ये अटैक करता है तो इसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन असल में इसका पैटर्न जो है, अटैक का पैटर्न वो सेम है, यानी कि ये बार बार एक ही तरह अटैक कर सकता है। और तीसरा जिसके हाथ में बड़ा सा गोलीटॉन है, ये काफी ज्यादा तेज है और इसका अटैक जो है वो काफी ज्यादा शार्प है। लेकिन तलवारबाजी की बात की जाए तो मेरा डंडा जो है वो तलवार से भी ज्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ पर तलवारबाज को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। और इसमें से लास्ट के ऊपर जो है यानी कि एंकर वाला, वो सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो एंकर को अपनी मर्जी से जहाँ पर चाहे वहां पर मोड़ सकता है। वो एंकर को जंजीर के साथ घुमाकर अटैक करता है और इसी के साथ ही वो एंकर की डायरेक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। लेकिन इसकी भी एक बड़ी कमजोरी है और वो कमजोरी ये है कि यहाँ पर मुझे सेंस किए बगैर, यानी कि मुझे देखकर मेरे पर अटैक कर रहा है और अगर ये इस तरह मेरे पर देखकर अटैक करता रहा तो इसके अटैक्स मिस होते रहेंगे। जो ली गन्नाक होता है वो कहता है कि मेरा एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर इन सभी को हराने की बारी है। और इसी के साथ ही वो सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर अटैक करता है तो वो सभी लोग आसपास देखते हैं कि वो कहाँ पर चला गया। ग्राउंड के अंदर से काफी ज्यादा पानी निकलता है, जिसके साथ ही ली गन्नाक पीछे की तरफ जंप करते हुए चला जाता है। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सभी लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? लगता नहीं है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। गन्नाक उन्हें कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि वाइस जनरल म्यूरियम यूनियन का तुम सभी लोगों को आसानी से हरा सकता है, कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर वाइस जनरल के सामने टिक सको। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि क्या इस बंदे ने यहाँ पर अभी अभी अपने आप को वाइस जनरल कहा? क्या ये म्यूरियम यूनियन का वाइस जनरल है? तो ली गन्नाक भी अपने डंडे को सामने की तरफ करता और कहता है कि बताओ कि मैं तुम सभी लोगों के साथ क्या करूँ, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो, भी वैसे भी जॉब में तुम्हें देने वाला हूँ उसे एक्सेप्ट कर लो, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से तुम्हारे पर अटैक करूंगा। इसके साथ ही वो अपने डंडे को घुमाते हुए वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करता है। इस बार वो एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम एक्सट्रीम फोर्स स्टिक अटैक होता है, इसके साथ उनके ऊपर अटैक करता है और चारों के ऊपर एक बार अटैक करने के साथ वो चारों के चारों एक ही साथ हार जाते हैं। चारों वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुबड़ा हमारे सोमा को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। जंगल के दूसरी तरफ जहाँ पर एक पूल होता है, उस पूल के ऊपर चोरमा बैठा होता है। चोरमा वहाँ पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता है। तो कुबड़ा वहाँ पर पहुंचने के बाद चोरमा से कहता है कि ग्रेट मास्टर चोरमा, मैं यहाँ पर उस बंदे को ले आया हूँ जो कि हागुल का आयरन बॉय है, इसका नाम सोमा है, मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ ही चोरमा उठकर खड़ा होता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फियर्स टाइगर की स्पिरिट दिखाई देती है। यहीं पर हमें चोरमा की स्टोरी को वापस में रिपीट करके बताया जाता है कि चोरमा वो बंदा है जिसने पैदा होने के साथ जब अपनी माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड को उसको काटा गया था, इसी के साथ ही उसने पूरे के पूरे गांव को मार डाला। जब ये 7 साल की उम्र का हुआ तब इसने मारियम फोर्ट्रेस के जितने भी स्पेशल मास्टर्स थे, वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर जो कि बेस्ट कहलाते थे, उन सभी को हरा दिया। जब ये 16 साल का हुआ तो 16 साल की उम्र में इसने मारियम फोर्ट्रेस के सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स के मास्टर डीमन एम्बर को हरा दिया। डीमन एम्बर को हराकर खुद मारियम फोर्ट्रेस का नंबर 1 मास्टर बन गया है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के डीमन एम्पर को हराने के बाद, मारियम फोर्ट्रेस का मास्टर बनने के बाद इस वक्त का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहलाया जाता है, क्योंकि इसकी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ज्यादा स्पेशल भी हैं। तो चोरमा चलता हुआ सीधा सोमा के पास आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि लड़के जो तुम्हारा नाम सोमा है, तुम्हारा सोमा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहा होता है तो ये वो बंदा है जिसके साथ मुझे फाइट करनी है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि हाँ
हाँ मेरा नाम है चोरमा। इसी के साथ ही सोमा उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे अपनी कोहनी के साथ जब उसे कोहनी मारता है तो इसी के साथ ही चोरमा जो होता है वो काफी दूर तक लुढ़कता हुआ पानी के अंदर जाता है, लेकिन वो पानी के ऊपर खड़ा होता है। चोरमा इस बात से काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर बात करने की बजाय उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो सोमा बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे की तरफ बढ़ता है और आकर उसे फिर से एक पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो उसका पंच उसके मुंह के करीब पहुंचने के साथ वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि चोरमा ने अपने हाथ को सामने किया होता है। वहां पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स को रिलीज करता है, जो उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे वो हवा को कंट्रोल कर सकता है। तो हवा को कंट्रोल करते हुए सोमा के हाथ को वहीं पर उसके करीब पहुंचने से पहले रोक लेता है। तो हमारा सोमा वहीं पर से अपने अटैक को चेंज करता है और यहाँ पर अपनी फुट वेयरवुल्फ टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो चोरमा भी कहता है कि ये लड़का काफी फास्ट है, लेकिन इतना फास्ट नहीं जितना मैं हूँ। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो चोरमा उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो जब वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है तो उसी के साथ हमारा सोमा फिर से उसके करीब पहुंच जाता है और इस बार उसके ऊपर पंचेस की बरसात करता है। हमारी जो स्पेशल टेक्निक होती है पंचेस वाली, ये चोरमा की होती है, यानी आयरन जनरल की होती है। इस बार के अटैक की वजह से चोरमा पीछे वाले पत्थर के साथ जाकर टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो हमारा सोमा बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है और उसकी तरफ ही देख रहा होता है क्या ये दोबारा उठकर आएगा या नहीं। तो इसी के साथ ही वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वहां पर अपनी एयर पावर्स को यूज करते हुए वहां पर से बाहर निकलता है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बात करना बिल्कुल भी नहीं आता। तुमने यहाँ पर मुझसे बात करने के साथ ही मेरे साथ फाइट करना शुरू कर दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी? लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो फिर ठीक है, फाइट ही कर दिया। तो हमारा सोमा जब उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे उसका पंच उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही चोरमा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे करीब भी नहीं पहुंच सकते अगर मैं चाहूँ तो। हमारे सोमा का पंच वहीं पर उसके सर के करीब जाकर रुक जाता है, क्योंकि वो अपनी एयर पावर्स को यूज करते हुए उसके हाथ को वहीं पर रोक देता है, जो कि पंच उसके करीब पहुंचकर रुक जाता है। सोमा भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये क्या मेरा पंच इसके करीब क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्या ये यहाँ पर किसी स्पेशल पावर को यूज कर रहा है। तो चोरमा उसे कहता है कि अभी सरप्राइज होने के लिए इतना काफी नहीं है, और इसी के साथ ही वो अपनी एयर पावर्स को यूज करते हैं वहां पर उसके बाजू के ऊपर अपनी एयर को लपेटता है और इसी के साथ ही अपनी एयर के साथ बिल्कुल एक लोमड़ी की पूंछ की तरह उसके बाजू को वहां पर लपेट लेता है, या फिर एक सांप की तरह उसके बाजू को वहां पर लपेटता है और उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। सोमा को उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है। तो हमारा सोमा जो होता है पीछे की तरफ गिरने के बाद अपने बाजू को पकड़ लेता है और कहता है कि इस बंदे ने यहाँ पर क्या किया, मुझे समझ नहीं आई, इसने यहाँ पर मेरे बाजू को कैसे ट्विस्ट किया। तो चोरमा भी उठता हुआ सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा करीब था, तुम्हारा बाजू यहाँ पर टूटने ही वाला था। तो सोमा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कौन से अजीब टेक्निक को यूज कर रहे हो। तो चोरमा उसे कहता है कि तुम्हारी बातों और तुम्हारे एक्शंस को देखकर तो नहीं लगता कि तुम म्यूरियम यूनियन के एक मेंबर हो, क्योंकि तुम म्यूरियम यूनियन के मेंबर्स होते तो तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती, या फिर तुम यहाँ पर किसी स्पेशल कोड को फॉलो कर रहे होते। साथ ही वो अपने पास से अपनी विप को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तो सोमा जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है, लेकिन उसकी जो विप का अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो ग्राउंड को चीर देता है, यहाँ तक कि दूर तक ग्राउंड को चीरता हुआ जाता है। तो सोमा पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी विप तो काफी ज्यादा खतरनाक है। सोमा जब वहां पर पीछे की तरफ देख रहा होता है कि उसकी विप की स्लैश कितनी दूर तक गई है, इसी के साथ ही चोरमा जो होता है वो अपने हंटर को वहां पर गोल दायरे में घुमाता है। जैसे ही वहां पर उसको गोल दायरे में घुमाता है तो उसके अंदर से हवा निकलती है, जो कि गोल दायरे में आगे की तरफ बढ़ती है और वहां पर 3 अटैक्स निकलते हैं और तीनों अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं। सोमा उन तीनों अटैक्स को अवॉइड करता है, लेकिन वो तीनों के तीनों अटैक्स जो होते हैं पीछे पत्थर, एक पेड़ और साथ ही दीवार के अंदर 3 सुराख कर देते हैं। फिर साथ ही वो अपनी विप को घुमाते हुए जब सोमा के ऊपर अटैक करता है तो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, तो सामने की पूरी दीवार ही कट जाती है, लेकिन सोमा वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए गायब हो जाता है। तो इसे देखकर चोरमा कहता है कि इसने यहाँ पर मिंग एम्परर की मोशनलेस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, लगता है कि ये दूसरों की मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर सकता है, जैसे कि इसने यहाँ पर आयरन जनरल की स्पेशल बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। और इसी के साथ ही वो अपनी विप को उसके गले के अंदर लपेट लेता है। तुम्हारे सोमा का गला वहां पर दब रहा होता है, हमारा सोमा उस विप को पकड़ता है और उसको खींचकर अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चोरमा उसे उठाकर वहीं पर अपने सामने ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है, लगता है कि इसकी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म से आगे निकल चुकी है, यानी कि इसकी बॉडी ये यहीं पर इसी हालत में रुक चुकी है। अब ये ना जवान हो सकता है ना ये बूढ़ा हो सकता है, ये इसी हालत में रुक चुका है, लेकिन लगता नहीं है कि इसने किसी किस्म की मार्शल आर्ट्स को खुद से ट्रेनिंग की हो। और इसी के साथ ही वो ऊपर उठाता है और उसे कहता है कि बताओ क्या तुम हो कौन। यहाँ पर हमारे सोमा को चोरमा से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग इसकी फाइट को अगले एपिसोड में देखेंगे, क्या यहाँ पर चोरमा को हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।